Hey, hello my dear students. How are you all? I hope from you are very well and happy at your home. तो बच्चों, be punctual, be active for the online English class. Today we are going to learn more about the pronouns. I know very well you were waiting for my online class. So I am here, your English teacher Mansi ma'am, and let's start today's lesson. Come to the point. बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और इनका यूज़ किसके साथ किया जाता है और एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। तो उसी तरीके से बेटा हु और होम इसके लिए यूज़ होता है ओनली फॉर पर्सन्स। अगर आपको ये बात समझ में कम आ रही है कि हु होम का रिलेटिव प्रोनाउन में मीनिंग क्या होगा, तो आप इसमें पेंसिल से नोट डाउन कर सकते हैं। हु बेटा किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए यूज़ होता है, और इसका मीनिंग होता है, हु का मतलब होता है जो या जिसने, ठीक है। हुम का मतलब होता है जो, जिसकी, जिसे, जिसकी, ठीक है, जो, जिसकी, जिसे। ये भी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। विच का मीनिंग होता है जो और जिसे। विच का मतलब जो और जिसे, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिर्फ पीपल को छोड़ कर के बाकी सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हुज जो हमेशा अधिकार शो पोजीशन, मतलब अधिकार शो करता है, जिसकी, जिसका, ठीक है। तो ये क्या है? हुज। दैट का मतलब जो होता है, जो कि पीपल के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करते, एनिमल, थिंग और आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये बताने का एक मोटिव था आज, क्योंकि एक्सरसाइज जो सेकंड थी उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन था उसको आपको कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हु का मतलब, हु और होम का मतलब होता है जो जिसकी, सॉरी, हु का मतलब जो जिसने, और होम का मतलब जो जिसकी, जिसे, ठीक है। ये ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बेटा विच किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल, थिंग और आइडियाज़ के लिए, जिसका मतलब हिंदी में होता है जो या जिसे, ठीक है। हुज का मतलब होता है जिसकी या जिसका, ये हमेशा अधिकार के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पीपल, पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडियाज़ सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। दैट मीनिंग होता है जो, ये पीपल के साथ बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, इट मीन्स पर्सन नेम के साथ नहीं यूज़ कर सकते। इसका मतलब सिर्फ होता है एनिमल, थिंग और आइडियाज़ के लिए जो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, दिस इज़ द कैट दैट हैज़ बीन फॉलोइंग मी। तो यहाँ पर यह है कि यह एक कैट है जो कि मेरा पीछा करती रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पर। बेटा देखो, जैसे आप लोगों ने कल 2 एक्सरसाइज इसकी की है, अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बहुत सही किया। मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है, और इस बात को मैं कहूँगी कि किसी भी बच्चे ने गलत नहीं होमवर्क किया था। मुझे इस बात से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली। बेटा ऐसे ही आज आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल रिलेटिव नाउन प्रोनाउंस विच, हु, हुज, होम और दैट, इनका यूज़ करना है। और ये जो भी आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, 2 मतलब डिड यू मीट द फैमिली और द फैमिली लिव्स नेक्स्ट डोर, इनको एक जगह लिखना है अपनी नोटबुक में, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है, इन सबको हटा करके बीच में बिलोंग करना है। जैसे कि कल हम लोग सीख रहे थे, यहाँ देखो आपको सिखाया, मैंने बताया था, जैसे कि दो सेंटेंस थे। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में 2 सेंटेंस थे। दिस इज़ द बॉय, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि फुल स्टॉप हटा दिया, और हमने इसको नीचे फुल स्टॉप, बॉय के जस्ट बाद फुल स्टॉप ना यूज़ करके, अलग अलग इन सेंटेंसेस को ना रख करके एक साथ लिखने की कोशिश की। बस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, और ये एक साथ एक लाइन हो गए, एक सेंटेंस बन गए। तो हमने क्या लिखा था? दिस इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब ही की जगह हु यूज़ कर दिया, जो क्लास में, ठीक है, पहला नंबर। उसके बाद दैट, सॉरी, दिस इज़ द बुक शी आस्क्ड मी टू रीड दिस बुक, ठीक है। तो बेटा क्या था,
इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तो शी की जगह हम क्या लिख देंगे, विच। मैंने बताया कि विच का यूज़ किसके साथ किया जाता है, थिंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो, दिस इज बुक विच शी आस्क्ड टू मी रीड, टू रीड, शी आस्क्ड मी टू रीड। तो यहाँ पर हमें दोबारा दिस का यूज़ नहीं करना पड़ा और ये 2 सेंटेंस एक सेंटेंस बन गए। बस यही आपको करना है आज की एक्सरसाइज में, ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। जैसे आज की एक्सरसाइज में लास्ट नंबर देखते हैं। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज़ रेड इन कलर। तो क्या करना है बेटा, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल दैट इज़ रेड इन कलर, ठीक है, बस लिख देना है। और बस इसी तरीके से बाकी सारे करना है और आपको एक नोटबुक में लिखकर फ़ोटो खींच करके होमवर्क अपने क्लास ग्रुप में सेंड करना है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो बच्चों अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में कर दीजिए। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।